हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज की जर्नी कुछ खास होने वाली है। आज हम जा रहे हैं जम्मू। तो यहाँ से डिस्टेंस है अराउंड 650 का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की जर्नी। सारे जने गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम अभी घर से निकल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। ये हमने 15 सेक्टर से कुछ मेडिसिन ली हैं क्योंकि और कुछ पैसे निकलवाए हैं एटीएम से, ताकि रास्ते में कई बार मशीन्स और कार्ड वगैरह काम नहीं करते, तो ताकि कैश से हम काम चला सकें। तो अभी हम निकल रहे हैं 15 सेक्टर से और हम पकड़ेंगे दिल्ली जयपुर हाईवे। दिल्ली की तरफ जाएंगे हम और फिर दिल्ली से करनाल बाईपास और करनाल बाईपास से फिर सीधा नेशनल हाईवे 44 पकड़ लेंगे, जो सीधा जाता है जम्मू। हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप के पास। अभी हम करवाएंगे टैंक फुल। 650 किलोमीटर का सफ़र है तो हमें टैंक फुल करवाना पड़ेगा। और अप्रॉक्सीमेट हमारी गाड़ी देती है एवरेज 19 और 20 के बीच में। तो टैंक फुल करवा के चल जाएगा। रास्ते में देख लेंगे, जब जम्मू के आसपास पहुंचेंगे तब हमें टैंक थोड़ा सा तेल भरवाना पड़ेगा, लेकिन वो देख लेंगे क्योंकि अभी तो हम टैंक फुल करवा रहे हैं। लो जी, हमारी गाड़ी का पेट फुल हो गया, हमने टैंक फुल करवा लिया और अभी हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे 48 और इसको दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस पे ट्रैफिक होती है और यहाँ पे शाम के टाइम और सुबह के टाइम जब ऑफिस आवर्स होते हैं उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है, खासकर एम्बिस मॉल के आसपास जहाँ पे पहले टोल था। अब टोल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे का 27 किलोमीटर का स्ट्रेच है। दिल्ली से जब गुड़गांव से थोड़ा सा आगे तक जाता है। तो अभी हम आ गए हैं, सर्विस लेन पे चल रहे हैं। अभी हम सिग्नेचर टावर चौक आया है, वहाँ से हम लेफ़्ट को कटेंगे और सीधा निकल जाएंगे और फिर हम सीधा एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे, जो कि सीधा धौला कुआं, और धौला कुआं से लेफ़्ट होते हुए हम पहुँच जाएंगे करनाल बाईपास रोड पे। और वहाँ से फिर हम नेशनल हाईवे 44 पकड़ेंगे, जो कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर और पठानकोट और फिर जम्मू तक जाता है।
अगर आप गुड़गांव से जम्मू या चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो आप दो रास्ते पकड़ सकते हैं। एक तो मानेसर से होते हुए कुंडली को जा सकते हैं बाई केएमपी। तो कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे जो है वो 80 किलोमीटर की उसकी लेंथ है, और गुड़गांव से केएमपी जहाँ से शुरू होता है उसकी लेंथ 22 किलोमीटर अराउंड। और सेम दिल्ली से अगर आप दिल्ली के बीच में से होकर जाते हैं तो आपको टोटल लेंथ सोनीपत तक, जहाँ पे कुंडली है वहाँ तक आपकी कोई 70 किलोमीटर के करीब पड़ती है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे, और इसमें समय भी सेम लगता है, क्योंकि अगर आप गुड़गांव से जाते हैं मानेसर क्रॉस करके तो जहाँ पे कुंडली एक्सप्रेसवे शुरू होता है वहाँ तक ट्रैफिक काफ़ी रहती है, काफ़ी ट्रक्स वगैरह चलते रहते हैं, तो जिस कारण टाइम हमारा जो है दोनों तरफ से सेम ही लगता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं दिल्ली से होकर निकलूँ, क्योंकि धौला कुआं तक तो ये एक्सप्रेसवे है, काफ़ी आसान है और इस पर तेज़ी से गाड़ी चल जाती है। लेकिन वो भी अगर आप दोपहर को जाते हैं तो, अगर आप सुबह या शाम जब ऑफिस आवर्स होते हैं तो उस टाइम पे अगर आप निकलते हैं तो आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तब तो कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे ही सही है। अगर आप दोपहर को निकलते हैं तब तो ये वाला रोड सही है। और कुंडली मानेसर एक्सप्रेस पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको करीब 200 से 250 रुपये आपका टोल लगता है, क्योंकि दो टोल पड़ते हैं, एक तो मानेसर वाला टोल, एक कुंडली के ऊपर एक्सप्रेस केएमपी के ऊपर एक्सप्रेस वे वाला टोल। तो वहाँ से करीब आपको 200-250 का टोल वहाँ लग जाता है, और 105 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ से आपको अगर दिल्ली से होकर जाते हैं तो 70 किलोमीटर का पड़ता है, और आपका टोल भी बचता है। तो मुझे तो लगता है कि दिल्ली से अगर आप दोपहर को निकल रहे हैं तो दिल्ली वाला ही प्रेफर करें, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक कम होती है, और जहाँ रात को निकल रहे हैं तब भी ये ट्रैफिक कम होती है, तो और आपका टोल भी बचता है। तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। बाकी अगर आपको जो सूटेबल लगे आप वो वाला रास्ता पकड़ सकते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रही हैं ये डीएलएफ गेटवे और शिप बिल्डिंग कहा जाता है इसको। इसके आगे रैपिड मेट्रो की लाइन जा रही है। तो सबसे पहले ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है यहाँ गुड़गांव में। इसके बाद बहुत सारी अब बिल्डिंग बन चुकी हैं, मॉल बन चुके हैं। तो सबसे पुराने मॉल थे जो सहारा मॉल और एमजी मेट्रोपॉलिटन और दूसरे मॉल, तो पहले यही होते थे। उसके बाद अब तो हर जगह मॉल ही मॉल बन चुके हैं, बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी हैं। ये बिल्डिंग पहले अभी ये 3-4 साल में बन के डेवलप हुई है, साइबर पार्क कहा जाता है इसको। तो अभी काफ़ी गुड़गांव काफ़ी डेवलप हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुड़गांव। मुझे यहाँ रहते हुए करीब 18 ईयर हो गए, तो आई लव गुड़गांव। अभी हो चुका है दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। हमने ली है पहली ब्रेक, भूख लगी थी सबको, तो अभी करेंगे लंच, फिर उसके बाद अपनी जर्नी रखेंगे कंटिन्यू। चलिए देखते हैं। ये है जहाँ का मेनू। हमने ऑर्डर किया है आलू प्याज पराठा, और आलू प्याज पराठा और एक पनीर पराठा, हमें यही सही लगे। और एक हमने ऑर्डर किया है छोले भटूरे, ये हमारे गोलू का फेवरेट है। बाकी टी। यहाँ पे हमने परांठे लिए, 3 परांठे लिए हमने, 2
आलू प्याज के और एक पनीर का। और हमारी छुटकी ने खाए छोले भटूरे। अभी ये खा पी के एंजॉय कर रहे हैं। ये है सरहंद एरिया। यहाँ पे हमने टी ब्रेक ली है 15 मिनट की। हमने चाय पी ली। अब हम निकल रहे हैं आगे। ये है पंजाबी हवेली जालंधर में, जहाँ पे हमने ब्रेक लिया था डिनर के लिए। और हमने यहाँ पे डिनर किया और यहाँ पे काफ़ी रश था आज। हमें यहाँ पे करीब 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा, अपने सीट के लिए इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन खाना इतना बढ़िया नहीं लगा मुझे जो इन्होंने रात को सर्व किया। लेकिन सुबह जो ब्रेकफास्ट में इनको पराठे और लस्सी दी सर्व करते हैं ये, तो वो काफ़ी बढ़िया होती है। तो अभी हमारा सफ़र करीब 200 किलोमीटर का है, तो अभी हम निकल रहे हैं आगे। लेकिन इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आगे हमारा कैमरा इतना बढ़िया काम नहीं कर रहा। तो चलिए आपको मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।